conjugate of a complex number. If z equals to x plus iy, delta y is a complex number, then conjugate of z is defined as x minus iy. X minus iy. x minus means I की जगह माइनस आएगा. अगर z 2 प्लस i3 है तो z कंजुगेट 2 माइनस i3 होगा. एंड z अगर 2 माइनस i3 है तो कंजुगेट ऑफ z इज 2 प्लस i3 मीन्स माइनस i की जगह प्लस i आएगा. तो कंजुगेट आप निकाल सकते हैं. अगर आर्गन प्लेन में देखें जो रियल पार्ट ऑफ z यहाँ पे लेते हैं जो x का वैल्यू है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. तो अगर 2 प्लस i3 आप रिप्रेजेंट करते हैं z, दिस इज द 2 and 3, दिस पॉइंट z इज 2 प्लस i3 मीन्स 2 z conjugate 2 minus i3 is just mirror image of real z axis. Mirror image. This is 2 minus i3. 2 minus i3 is the z conjugate. Z conjugate. Distance mirror image है. Plane mirror image जितना distance ऊपर होगा उतना distance नीचे होगा. ये भी इधर 3 distance नीचे होगा. तो आप conjugate निकाल सकते हैं किसी का भी. मॉडुलस निकालना, इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कंजुगेट का, लेकिन पहले हम मॉडुलस डिफाइन करते हैं, फिर कंजुगेट और मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z equals to x plus iy. Mod of z is defined as under root x square plus y square. Graphically, real z axis and this is the imaginary z axis. xy, x plus iy. Z is this is the x value and y. और ये जो मैग्नीट्यूड दिखाएगा OP का, P पॉइंट इज z इक्वल टू x प्लस iy. OP इक्वल्स टू O x वैल्यू एंड y वैल्यू. OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर मीन्स OP स्क्वायर. तो x square plus y square means OP is defined as under root x square plus y square. Means mod z is defined as x under root x square plus y square. बाद में आर्गुमेंट डिस्कस करेंगे, तो किस क्वाड्रेंट में कौन सा आर्गुमेंट होगा. पहले तो प्रॉपर्टी सभी डिस्कस करने हैं, तो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं. Properties of conjugate of a complex number. If z1 and z2 are two complex numbers, then first z conjugate of conjugate is equals to z. Z conjugate of conjugate is equal to z. Let z is x plus y, iy. Then z conjugate is x minus iy. And again z conjugate to conjugate is minus i की जगह plus i, x plus iy. Means z and z conjugate क्या होगा? Always equal होगा.
जेड एंड जेड कंजुगेट क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। सेकंड देखते जेड प्लस जेड कंजुगेट, तो जेड प्लस जेड कंजुगेट करेंगे तो यहीं से दिख रहा है कि x मिलेगा, मतलब 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड इज अगर जेड माइनस जेड कंजुगेट किया जाए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इस दोनों में से, तो x खत्म होगा, मीन्स 2 इंटू आई एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड, y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। नेक्स्ट आपका है जेड और जेड कंजुगेट अगर इक्वल हो जाए, जेड एंड जेड कंजुगेट इक्वल, ये तभी हो सकता है जब इमेजिनरी पार्ट नहीं रहे, मतलब प्योरली रियल, प्योरली रियल रहे, मीन्स जेड इज प्योरली रियल नंबर, जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा उसको प्योरली रियल कहेंगे, और जिसमें रियल पार्ट जीरो नहीं होगा उसको प्योरली इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। इसी तरह फिर जेड प्लस जेड कंजुगेट अगर जीरो हो जाए, जेड प्लस जेड कंजुगेट जीरो हो जाए, तब क्या, इसका मतलब है कि x पार्ट है ही नहीं, x है ही नहीं, जेड प्लस जेड ये 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, जीरो है, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, जीरो है, इसका मतलब वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो इसका मतलब जेड इज प्योरली इमेजिनरी, जेड इज प्योरली इमेजिनरी। अब देखें यहां से ये 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड होगा, तो रियल पार्ट इस जेड प्लस जेड कंजुगेट जीरो है, इसका मतलब ये जीरो है, रियल पार्ट जेड जीरो है, मतलब x जीरो है, और x जीरो है तो सिर्फ y बचेंगे, और y बचेंगे यदि प्योरली इमेजिनरी, जब x जीरो होगा तो प्योरली इमेजिनरी होगा। नेक्स्ट है जेड जेड कंजुगेट इन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, जेड जेड कंजुगेट इन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो अब जरा जेड x प्लस आई वाई है, और यहीं पे आप जेड को लिखते ही हैं x प्लस आई वाई एंड जेड कंजुगेट x माइनस आई वाई, इसको मल्टीप्लाई करें x माइनस आई वाई, दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर और आई एक्स वाई, आई स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, और फिर से आई वाई एक्स, ये कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए पहले ही मॉड जेड डिफाइन कर दिए, तो ये क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज द मॉड जेड, मींस मॉड जेड स्क्वायर, तो जेड जेड कंजुगेट किसके इक्वल होगा, मॉड जेड के स्क्वायर इक्वल होगा। Z1 conjugate plus Z2 conjugate Z1 conjugate and Z2 conjugate दोनों को प्लस करके कंजुगेट लिया जाए तो अलग अलग कंजुगेट के इक्वल होता है। ये आपका 7 प्रॉपर्टी, और ये इसको वेरीफाई करना है तो Z1 x1 प्लस IY1, Z2 is x2 plus IY2, Z1 conjugate x1 minus IY1 and Z2 conjugate is x2 minus IY2। Z1 plus Z2 रियल एडिशन जो होगा, रियल रियल के साथ होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, मींस x1 x2 एक साथ होगा, और IY1 plus Y2, एंड इसका कंजुगेट Z1 प्लस Z2 कंजुगेट इज x1 प्लस x2 माइनस I प्लस I मिलेगा माइनस I Y1 प्लस Y2, एंड Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, इस दोनों को एडिशन करेंगे तो x1 प्लस x2 और इमेजिनरी के साथ माइनस I कॉमन ले लें तो Y1 प्लस Y2, तो आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों सेम है, इसका मतलब
Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। अगर यहीं पे Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट होता तो क्या होता? तो माइनस करते तो इस दोनों में से यहाँ x1 माइनस x2 आता, x1 माइनस x2 आता, तो यहाँ भी x1 माइनस x2 आता, और यहाँ पे y1 माइनस y2 आता, y1 माइनस y2 आता, प्लस i कॉमन आता, फिर से वही आता, तो वहाँ भी लागू होता। मतलब प्लस माइनस दोनों पे लागू होगा। ये ओवरऑल का कंजुगेट है और ये अलग अलग कंजुगेट है। यही बात प्रोडक्ट और डिवीजन में भी लागू होता है, प्रोडक्ट और डिवीजन में भी लागू होता है। तो 8th प्रॉपर्टी में आप माइनस वाला लिख सकते हैं। Z1 minus Z2 conjugate overall is defined as Z1 conjugate minus Z2 conjugate, and eighth property is Z1 conjugate Z1 Z2 overall conjugate is Z1 conjugate into Z2 conjugate, and Z1 by Z2 का overall का conjugate is Z1 conjugate by Z2 कंजुगेट। और ये वेरीफाई कर सकते हैं Z1 x1 प्लस iy1 एंड Z2 x2 प्लस iy2 मान के, और सभी वेरीफाई हो जाएगा। आपको यहाँ तक वेरीफाई करनी है, इसको वेरीफाई करेंगे तो Z1 इंटू Z2 निकालना भी आप इससे सीख लेंगे। Z1 इंटू Z2 मतलब मल्टीप्लाई करना है, x प्लस iy1 x1 y1 एंड x2 प्लस iy2, x1 x2, और रियल पार्ट मिलेगा इस दोनों के मल्टीप्लाई करने से i² माइनस 1 होता है तो y1 होता है। फिर i को इसके साथ करोगे तो y1 x2, और इसके साथ करोगे तो x1 y2, तो x1 y2 पहले लिख लेते हैं, x1 y2 एंड x2 y1 प्लस i। इसका कंजुगेट अगर लिया जाए ओवरऑल तो x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस i x1 y2 प्लस x2 y1 होगा। लेकिन अलग अलग का मल्टीप्लिकेशन मीन्स Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट का मल्टीप्लिकेशन करना है। x1 माइनस i y1 इंटू x2 माइनस i y2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। इस दोनों का रियल पार्ट मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी मिलके फिर रियल हो जाएगा तो i² माइनस 1 होता है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस i प्लस i² और i² माइनस 1 होता है तो माइनस 1 लिख दिए, और y1 y2। फिर i वाले i1 x2 एंड एक बार इससे करेंगे x1 माइनस i y2, तो x1 माइनस i y2 है, मतलब माइनस साइन यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो माइनस साइन आया, और इसके साथ करेंगे तो माइनस y1 x2 माइनस i कॉमन तो प्लस x2 y1। आप देखें दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरह Z1 बाई Z2 को भी वेरीफाई कर सकते हैं, कंजुगेट ऑफ Z1 बाई कंजुगेट ऑफ Z2 होगा। Z1 बाई Z2 अगर आपको करना है, निकालना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि नीचे से i वाले को हटाना पड़ेगा, मतलब उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी हम बहुत सारे नंबर्स देखेंगे पहले कि a प्लस ib के फॉर्म में कैसे लिखते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, और उससे आप ये काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन किया जा सकता है, हम कर देते हैं। Z1 by Z2 x1 plus iy2 x1 plus iy x2 plus iy2 x1 plus iy। इसको आप अगर x1
प्लस आई वाई वन, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको x2 माइनस आई वाई टू से, तभी आपका नीचे जो है रियल नंबर बचेगा। तो अभी आप देखे थे किसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होगा, मतलब ये x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर होगा सिंपली। और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रियल का x1 x2, और एक बार इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल आता है, तो आई माइनस आई स्क्वायर होगा, माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 y1 y2 रियल पार्ट, और आई x2 y, यहाँ से x1 y2 माइनस में है x2 x1 y2 और y1 x2, तो प्लस में है, प्लस में है तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा x2 y1, नीचे होगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो इसको आप डिवाइड करके अलग कर सकते हैं, मतलब z1 z2 का कंजुगेट अगर लिया जाए तो x1 x2 प्लस i1 y1 y2 बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और यहाँ माइनस आई की जगह प्लस आई मिलेगा, x1 y2 x2 y1 बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर होगा। अब अलग अलग कंजुगेट का आप डिवीजन करेंगे तब भी यही आएगा, तो इस रिजल्ट को रखते हैं और हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे z1 कंजुगेट बाय z2 कंजुगेट मीन्स x1 माइनस i y1 बाय x2 माइनस i y2। तो फिर इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे x2 प्लस i y2 x2 प्लस i y2, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा x1 x2 और माइनस i स्क्वायर प्लस y1 y2, और फिर x1 का y2 के साथ, तो x1 y2 और प्लस i कॉमन नहीं है, बट यहाँ पे माइनस ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्लस i है, और माइनस y1 x2 है, मतलब x2 y1 है, और नीचे में इस कंजुगेट z और z कंजुगेट है तो मॉड ऑफ z स्क्वायर मीन्स x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करेंगे x1 x2 प्लस y1 y2 बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस प्लस i x1 y2 माइनस x2 y1 बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो आप देखें दोनों सेम है तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। तो आप ईच प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने कर दिया, लेकिन ये प्रॉपर्टी जितने लिखे हैं कंजुगेट का आपको याद रखना है, इसी तरह मॉडुलस की प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें फर्स्ट है कि अगर मॉड ऑफ जेड 0 हो जाए, मॉड ऑफ जेड 0 हो जाए मीन्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये 0 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0। और सभी देखो कि ये पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव होता है, स्क्वायर मीन्स या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, तो ये इक्वल टू 0 तभी बनेगा जब इंडिविजुअली 0 होगा, मीन्स x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। इसका मतलब ये इम्प्लाइज करता है कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0, दोनों इक्वल टू किसके हैं 0 है। सेकंड प्रॉपर्टी इज मॉड ऑफ z कंजुगेट ऑफ z एंड माइनस z, सबके मॉडुलस सेम होंगे। मॉड ऑफ z अगर x प्लस आई वाई है, मॉड ऑफ z इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कंजुगेट ऑफ z x माइनस आई वाई, बट कंजुगेट मॉड ऑफ कंजुगेट ऑफ z एक्स स्क्वायर और माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस z माइनस एक्स माइनस आई वाई, मॉड ऑफ अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये तीनों क्या होते हैं सेम होते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी है कि माइनस ऑफ मॉड जेड एंड मॉड जेड, माइनस ऑफ मॉड जेड एंड मॉड जेड के बीच रियल पार्ट ऑफ जेड होगा। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? एक्स स्क्वायर, बट ये क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कम, और इधर क्या है ये? तो ये जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस साइन, ये रियल पार्ट ऑफ जेड है मतलब एक्स, और इधर नॉट जेड जो है प्लस है, इसके बीच में हो। और यही बात है किस पे लागू होगी? इमेजिनरी पे भी लागू होगी, इमेजिनरी पे भी लागू होगी मतलब जेड, क्योंकि एक्स जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कम होगा। इक्वल कब हो सकता है? जब वाई 0 हो जाएगा, मतलब प्योरली रियल हो जाए। इसका मतलब इक्वलिटी साइन भी होल्ड करेगा, तो हम इक्वलिटी साइन भी यहाँ पे लगाएंगे, इसलिए यहाँ इक्वलिटी साइन लगा हुआ। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अभी कंजुगेट पे भी पढ़े, जेड कंजुगेट इज मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जेड कंजुगेट इज मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। इसका फोर्थ प्रॉपर्टी ये वेरीफाई भी मान किए। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग अभी देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ Z1 Z2 अलग अलग हम लोग मॉड ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं। सभी Z1 Z2 को अलग अलग मान के और वेरीफाई करोगे, वेरीफाई हो जाता है, इसमें टाइम बर्बाद की जरूरत नहीं है। इसी तरह Z1 बाय Z2 का मॉड Z1 मॉड बाय Z2 मॉड आप अलग अलग डिवीजन में भी ले सकते हैं। और ये तभी डिफाइन होगा जब Z2 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता, तो मॉड ऑफ Z2 इज नेवर इक्वल टू 0। और नेक्स्ट जो दो है वो महत्वपूर्ण है, Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर। तो Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं, मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर होगा, लेकिन जो लास्ट टर्म होगा वो 2ab होगा। Z1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो होगा, बट जब आप 2Z1 और Z2 का करेंगे तो यहाँ पे 2 रियल पार्ट ऑफ जेड कंजुगेट Z1 Z2 कंजुगेट आता है। ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट आता है, और Z1 Z2 कंजुगेट और Z1 कंजुगेट दोनों इक्वल होते हैं। रियल पार्ट ऑफ Z1 कंजुगेट इक्वल होंगे, इसलिए आप दोनों में से कोई एक लिखेंगे। यहीं पे अगर माइनस साइन है आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों को मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये 7 प्रॉपर्टी थी, ये 8